संकोच या हिचक एक ऐसी आदत है जो कई बार आपको बहुत सी बातों से दूर कर देती है। और इन बातों में सबसे बड़ी बात सफलता और अमीर होना भी है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात श्री चाणक्य ने कही थी। और वो भी कहते हैं कि अगर आप अमीर होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आपको 4 बातों में जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए। अब चाणक्य नीति के अनुसार ये कौन सी 4 बातें हैं वो आज के वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए और हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आप कोई वीडियो कभी भी मिस ना करें। चाणक्य नीति में श्री चाणक्य कहते हैं, धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहण हेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेतु। चलिए आपको इस श्लोक का मतलब बिंदुवार बताते हैं और इसे डिटेल में एक्सप्लेन भी करते हैं। कोशिश करेंगे कुछ उदाहरण भी ले सके जो आज के वक्त के हिसाब से प्रैक्टिकल हो। इस श्लोक में चाणक्य पहली बात कहते हैं धन धान्य प्रयोगेषु, मतलब ये कि आपको अपने रुपए, पैसे और संपत्ति के बारे में कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसी बात है जो आज से 3000 साल पहले भी प्रैक्टिकल थी और आज भी उतनी ही प्रैक्टिकल है। अगर आप अपने पैसे के बारे में बात करते हुए शर्म नहीं करते तो आपको कभी भी पैसे की परेशानी नहीं होगी। और जब पैसे की परेशानी नहीं होगी तो आप खुद को पैसे की कमी से दूर कर पाएंगे, आप खुद को अमीर बना पाएंगे। चलिए इस बात को हम उदाहरण से समझते हैं। अगर आप एक बिजनेस करते हैं और आप अपने क्लाइंट या ग्राहक को सर्विस या सामान तो दे देते हैं लेकिन पैसे मांगने में शर्म करते हैं, तो आप कब तक सरवाइव कर पाएंगे? होगा ये कि अधिकतर ग्राहक वक्त पर पैसे देंगे नहीं और आपको अपने धंधे को बंद करना होगा। अगर आप नौकरी करते हैं और अपने बॉस से पैसे की बात करने में शर्म करते हैं तो क्या आपको अपनी नौकरी पर उतने पैसे मिलेंगे जितने आप चाहते हैं? शायद कुछ लोगों को मिल जाएं पर अधिकतर केसेज में ऐसा नहीं होगा। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं और उसने आपको टुकड़ों में पैसे दिए, उसके बाद उसने कहा कि भाई अपना हिसाब किताब पूरा हो गया, लेकिन आपने हिसाब लगाया तो पता चला कि नहीं भाई हमारे पैसे तो कम मिले हैं, पर आप सामने वाले से और पैसे मांगने में शर्म कर रहे हैं, तो क्या आपको पूरे पैसे कभी भी मिल पाएंगे? जवाब है नहीं मिलेंगे। आप कहिए, मैं आपको यहाँ पर इसी तरीके के एक नहीं कई उदाहरण दे सकता हूँ और हर बात यही होगी। अगर आप अपने धन धान्य के बारे में बात करने में शर्म करेंगे तो आप कभी अमीर नहीं हो पाएंगे। इसीलिए कोशिश ये रखिए कि अपने धन धान्य के बारे में बात करते हुए कभी कोई शर्म मत करिए। इस श्लोक में चाणक्य दूसरी बात कहते हैं विद्या संग्रहण हेषु च, मतलब कि विद्या संग्रहण के लिए भी आपको कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए। और अगर आप ये शर्म करते हैं तो आप कभी अमीर नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ विद्या संग्रहण का मतलब सिर्फ किताब का ज्ञान नहीं है बल्कि हर तरह का ज्ञान है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको किसी तरीके का कोई डाउट है या आप कहीं पर क्लियर नहीं हैं और आप सवाल करने में शर्माते हैं तो आपको कभी जवाब मिलेगा ही नहीं। इस बारे में किसी ने बहुत खूब कहा है कि अगर आप सवाल करते हैं तो आप सिर्फ एक बार मूर्ख बनते हैं, लेकिन अगर आप सवाल नहीं करते तो आप उम्र भर के लिए मूर्ख बन जाते हैं। इसलिए आपको कभी भी सवाल करने में शर्माना नहीं चाहिए और यही बात विद्या संग्रहण के लिए होना चाहिए। मतलब अगर आप कहीं से कुछ सीख सकते हैं तो शर्माइए मत, उसे सीखिए और आपको ये सीखना अमीर बनाने में मदद करेगा, अमीर बनाएगा। इस बारे में मशहूर लेखक जिग जैगलर बहुत ही खूबसूरती से कहते हैं, इफ़ यू वांट टू अर्न मोर लर्न मोर, मतलब कि अगर आप ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा सीखना होगा। तो सीखते रहिए और अमीर होते रहिए। श्लोक में तीसरी और चौथी बात है आहारे व्यवहारे च, मतलब कि आपको अपने आहार और व्यवहार में भी संकोच नहीं करना चाहिए। पहले बात करते हैं आहारे, मतलब खाने के बारे में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि खाने का अमीर होने से क्या संबंध है? तो बहुत ही गहरा संबंध है। बहुत से लोग खाने में संकोच करते हैं और ये संकोच ही आपकी सेहत को खराब करता है और आपकी एनर्जी को कम करता है। चलिए इस बात को भी उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप कहीं खाना खाने जाते हैं और वहाँ पर आपको भरपेट खाना नहीं मिलता, लेकिन आपको उसके बाद मेहनत करना है, तो आपका शर्माना आपको भारी पड़ सकता है। उसके बाद आप मेहनत नहीं कर पाएंगे और ये बात आपको लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान दे सकती है। ऐसे ही अगर आपको कोई खाना पसंद नहीं है या आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आपके सामने वो खाना आता है और आप शर्म के कारण उस खाने को खा लेते हैं, तो आपकी सेहत बिगड़ जाएगी और इसका नेगेटिव रिजल्ट ना केवल आपकी सेहत पर पड़ेगा बल्कि आपके पैसे का भी नुकसान होगा। खाने के मामले में शर्माने से आपको एक नहीं बहुत से नुकसान हो सकते हैं और यही वजह है कि आपको अपनी डाइट या खाने में संकोच नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अमीर निश्चित रूप से बन जाएंगे। अब इस श्लोक में जो आखिरी बात है व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेतु,
मतलब ये है कि आपको अपने व्यवहार में भी शर्म और संकोच से दूर रहना चाहिए। जब हम लोगों से मिलते हैं या बातें करते हैं या फिर लोगों के साथ होते हैं तो कई बार हम संकोच के चलते वो काम नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं, और कई बार शर्म के चलते उन कामों को भी कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए आपके पड़ोसी जो दूसरों की चीज़ों की केयर नहीं करते, वो आपसे कहते हैं कि भाई आप अपनी नई कार हमें घूमने जाने के लिए दे दीजिए। आप अपनी नई कार उन लोगों को देना नहीं चाहते, पर संकोच की वजह से ना भी नहीं कर पाते और आप अपनी कार उनको दे देते हैं। जब वो वापस आते हैं तो आप नोटिस करते हैं कि गाड़ी पूरी तरीके से गंदी है, उस पर एक दो जगह डेंट भी हैं और वो आपके पैसे का नुकसान भी है। अगर आप उन लोगों को सीधे ही कह देते कि नहीं भाई हम आपको कार नहीं देंगे, तो शायद उनको एक बार बुरा लग जाता, लेकिन आपका नुकसान नहीं होता। ये एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन मैं आपको कई और उदाहरण दे सकता हूँ और हर उदाहरण पर नतीजा लगभग एक जैसा ही होगा। अब अगर आप इन 4 बातों के लिए संकोच नहीं करते तो आप निश्चित रूप से खुद को अमीर भी बना सकते हैं। आपकी लाइफ में सफलता और खुशियाँ भी आएंगी और आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने मेरी किताब सफलता और खुशियों के 10 सवाल को नहीं खरीदा है, आप इसे पढ़ना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पिन किए हुए कमेंट में मिल जाएगी। आप इस किताब को वहाँ से खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये किताब आपको सफलता और खुशियाँ पाने में बहुत मदद करेगी। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।